डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफिनेशन ये है क्या, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रिमेन कांस्टेंट। ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की गति, स्पीड और रफ्तार ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती है, उस रिएक्शन को बोलेंगे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए ध्यान से देखिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द केमिकल रिएक्शन इन विच rate of reaction is independent. The chemical reaction in which rate of reaction is independent on concentration of reactant and टाइम पर भी डिपेंड नहीं होती। ओके, मीन्स यहां पर देखो, द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम। ओके, और आगे देखिए, एंड रिमेन कांस्टेंट यहां पर कॉमा लगा देंगे। कॉल्ड एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की गति जो है, ओके, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम पर डिपेंड नहीं होती है। सुनिए, अगर मैं यहाँ पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ, ओके, और यहाँ पर टाइम लगा देता हूँ और ऊपर रेट, ओके, डिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये सीधा इसका लाइन ग्राफ ऐसा रहेगा। ओके, ये रेट वर्सेस टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ग्राफ है। देखिए, ए का कन्वर्जन किस में किया हमने, प्रोडक्ट में। यस सर, अगर मैं इसका रेट निकालूंगा, रेट इज इक्वल टू द, बोलिए आप, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और इसका पावर लगा दे मैं यहाँ पर 0। यस सर, और रेट एक ये है, रेट इज इक्वल टू द माइनस 1/1 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। यस सर, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। यस सर, दोनों को कंपेयर कीजिए आप, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। ए नॉट, ए का पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। बिल्कुल सर, अब यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, कहाँ, A0 से AT तक इसका लिमिट है। ओके, एक बात याद रखना कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ये 100% कंप्लीट होता है। कितना परसेंट, 100%। ओके, चलिए बोलिए, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के, ये इंटीग्रेशन के बाहर लिखा मैंने कांस्टेंट वैल्यू, लिमिट 0 to t और ये dt। यस सर, और देखिए आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका लिमिट जो है ये है 80 और ये है A0 इज इक्वल टू माइनस के, यस सर, t माइनस 0। यस सर, ठीक है ना। चलिए एक काम करते हैं, AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। यस, चलिए, सो AT इज इक्वल टू माइनस KT, यस सर, प्लस A नॉट 0, प्लस A नॉट 0। यस, यहाँ तक की समझ में आ गया आपको। यस सर, अब देखिए, मेन फॉर्मूला है क्या, ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू माइनस KT, ओके, प्लस A नॉट। ओके, अब इस रिएक्शन का हम हाफ लाइफ निकालेंगे, ठीक है, लेकिन हाफ लाइफ निकालने से पहले मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे AT वर्सेस टाइम, AT वर्सेस टाइम। यस सर, AT इज इक्वल टू द माइनस KT प्लस A नॉट। यस सर, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यस सर, ओके, AT वर्सेस टाइम, ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c।
ओके, सुनिए आप, वाई एक्सिस पर क्या है, 80 है सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, ओके, और एक्स एक्सिस पर है टाइम, ओके, और स्लोप नेगेटिव रहेगा इसमें, ओके, ये स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, यस सर, और ये वाई इंटरसेप्ट क्या रहेगा, ए नॉट, ये है लेंथ ऑफ ए नॉट, यस सर, ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा क्या, 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट 0, ओके। चलिए इसके बाद देखिए हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है आपको। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ग्राफ इतने थे इसके, कोई खास नहीं जो पूछे लायक, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सुनिए आप ध्यान से, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हम कैसे निकालेंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टी हाफ से, किससे, टी हाफ। सुनिए आप, मेन फॉर्मूला ये है, AT इज इक्वल टू द, सुनिए, AT इज इक्वल टू द माइनस KT प्लस ए नॉट, माइनस KT प्लस ए नॉट। सुनिए आप, यहाँ पर ए नॉट जो है ये है इनिशियल concentration of reactant at टाइम कितना है, 0, ओके। अब हाफ लाइफ किसको बोलते हैं हम, क्या ऐसा समय जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो, द टाइम इन विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, ऐसा समय, ऐसा वक्त जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो, ओके। सुनिए आप, इसका कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा, ओके। सो 80 इज इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ, यस 50%। सो T इज इक्वल टू क्या रहेगा, T हाफ, बस इस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर दीजिए आप, ओके। 80 कितने बताइए आप, A0/2, यस सर, A0/2 इज इक्वल टू माइनस KT हाफ, यस सर, प्लस A0, ओके। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, मैं इसको इस वैल्यू के लिए लेके आ जाता हूँ कि T हाफ इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2, यस सर, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने इसको। सो T हाफ इज इक्वल टू, देखो ट्वाइस A0 में से A0 माइनस कर दिया, कितना बचे यहाँ पर, A0/2, और ये के डिवीजन में आ जाएंगे, ये होगा इसका फॉर्मूला, ओके। आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो टी हाफ के लिए ये फॉर्मूला है। अगर इसका हम लाइफ टाइम निकालेंगे, लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सुनिए, लाइफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लाइफ टाइम कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, यही से निकालेंगे। देखिए लाइफ टाइम में क्या होगा, इसमें क्या 80 पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा, तो रिमेन 0 रहेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यस सर, ओके। और T क्या रहेगा इसमें, TLF लाइफ टाइम, यस सर। मेन फॉर्मूला ये है कि 80 इज इक्वल टू द A0, लिख सकते हैं ना ऐसा, प्लस माइनस कर देगी, या फिर माइनस KT प्लस A0, यस सर, है ना। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको 0 लगा दिया, कि TLF प्लस A0, यस सर, इसको इक्वल टू किधर लेके आ गए हमने, बताइए अब, TLF इज इक्वल टू द A0/K, ये होगा इसका लाइफ टाइम का फॉर्मूला। हाफ लाइफ का क्या है, A0/2 के, और लाइफ टाइम है A0/K, याद रखेंगे आप। तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में इसके कुछ मतलब कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं मैं, क्या एग्जांपल कौन कौन से हो सकती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है ना। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से हो सकती है वो समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
ओके सॉरी, पहला है इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन, मतलब ऐसे रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। जैसा यहाँ पर H2 प्लस Cl2 अगर लेंगे हम तो यहाँ यूज करना पड़ता है H न्यू, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये H न्यू है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट इसके प्रेजेंस में होगा, क्या तैयार कर देगा 2 मोल ऑफ HCl। बट अगर मैं इसका रेट निकालूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द K, H2 का पावर 0 और Cl2 का पावर 0। इसका मीनिंग ये हो रहा, एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि इस रिएक्शन की जो स्पीड है इस पर डिपेंड नहीं है, H2 पर Cl2 पर नहीं है, बल्कि किस पर डिपेंड है, H न्यू पर। ओके, तो ये रिएक्शन कौन से बताइए आप, ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर n कितना आ रहा, 0 आ रहा सर। ओके, इस रिएक्शन का जो रेट है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ये डिपेंड है। यस, चलिए दूसरा जो है देखिए, जहां पर हम यूज करते हैं मेटल कैटलिस्ट। ओके, तो ध्यान से देखिए, गैसियस मॉलिक्यूल dissociate on the surface of मेटल और सॉलिड। गैसेस मॉलिक्यूल ये मेटल और सॉलिड की सरफेस पर डिसोसिएट होते हैं। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ Pt एट 1130 केल्विन, ये तैयार करेगा N2 प्लस थ्राइस H2। यस सर, ये गैस था, गैस, ये गैस, मतलब यहाँ पर इस रिएक्शन की जो गति स्पीड रफ्तार है ये डिपेंड किस पर बताइए आप, मेटल कैटलिस्ट पर, है ना। गैसियस मॉलिक्यूल डिसोसिएट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल और सॉलिड। यस, सेकंड एग्जांपल ध्यान से देखिए, लाफिंग गैस, इसको तोड़े हमने। यस सर, इन प्रेजेंस ऑफ Pt और Pd, यस, क्या बनेगा इससे, N2 प्लस O2। यस सर, N2 प्लस O2, ठीक है ना। तो ये भी क्या बताइए आप, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसका रेट लिखूंगा, रेट इज इक्वल टू द K NH3, इसका पावर 0 बराबर है, मतलब क्या रहेगा, N इज इक्वल टू 0, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ देखिए, रेट इज इक्वल टू द N2O, रेट इज इक्वल टू द K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O, इसका पावर 0, सो N इज इक्वल टू 0, रिएक्शन रहेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है एंजाइम्स कैटेलाइसिस रिएक्शन, मतलब ऐसी रिएक्शन जहां पर एंजाइम जो है कैटलिस्ट का काम करता है। ये सारी एग्जांपल होती हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, चलिए, तो यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। यस सर, इसके बाद देखिए, मान लीजिए अगर मैं यहां थोड़ा सा एग्जांपल चेंज कर दिया, देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 आफ्टर टाइम t। ओके, और यहां पर आपको एक इक्वेशन दी है, थ्राइस ए गिव्स प्रोडक्ट। ओके, वक्त गुजरने के साथ साथ A0 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, यहाँ निकालना है हमें AT। ओके, क्योंकि A0 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। यस सर, बोलिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू द K, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0, इसका पावर कितना है, 0, और एक I रेट कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू -1/3D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt। थोड़ा सा कंपेयर कीजिए आप दोनों को। यस सर, -1/3D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0।
ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन कितना 1 हो जाएगा, यस सर। डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओके माइनस थ्राइस के और ये ए नॉट, यस सर। आई होप यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके डी, ठीक है ना, डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस थ्राइस के डी टी, ये तो इसका पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, यस। सो इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक के, A0 टू AT, यस सर, इज इक्वल डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस थ्राइस के, इसका लिमिट है 0 टू t और ये dt, यस सर। तो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट AT इज इक्वल टू माइनस थ्राइस के t माइनस 0, यस सर। सो AT माइनस A नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, लेकिन थ्राइस 3 टाइम्स है ना यहाँ पर, यस सर, थ्राइस के टी। कैसे लिखिएगा आप इसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू, यस सर, बोलो, इज इक्वल टू, ये AT करना पड़ेगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT आफ्टर टाइम t, क्योंकि समय गुजरने के साथ साथ, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस थ्राइस के टी, यस सर, माइनस थ्राइस के टी प्लस ए नॉट, यस सर, बराबर है, ठीक है ना, यहां तक के समझ में आ गया। अच्छा, इस रिएक्शन का आप हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं? अगर आप इस रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बोलिए? देखिए मेन फॉर्मूला तो अपना क्या है, ये वाला, क्या AT इज इक्वल टू माइनस थ्राइस के टी है ना, प्लस ए नॉट, ठीक है। देखिए हाफ लाइफ, बोलो जल्दी से, AT इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 और T इज इक्वल टू टी हाफ, यस सर। बस इस वैल्यू को पुटअप कर दीजिए आप, बोलिए ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस थ्राइस के टी हाफ, यस सर, प्लस ए नॉट। सो थ्राइस के टी हाफ इज इक्वल टू, थ्राइस के टी हाफ इज इक्वल टू, बोलो ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2, ये डिवीजन में चला जाएगा, 6 कर देंगे, यस सर। सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 6k बाय 6k, सो टी हाफ इज इक्वल टू, यस सर, टी हाफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले हम इसको डिवाइड कर लेंगे ना, चलिए A0 बाई 22 क्या था, यस सर, क्या था बताइए, A0 बाई 22 के, सो पूरा लिख लेंगे इसको, बोलो A0 बाई 22 के, सो टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 6k, ओके। यहाँ तक कि आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अगर वैल्यूज चेंज करके दीजिए तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ, समय के साथ साथ, यस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन है फॉर, है ना, अब एक रिएक्शन दिया हुआ है, ए का कन्वर्जन किस में, प्रोडक्ट में, टू बी जीरो ऑर्डर, इट टेक टाइम, कितना टाइम यहाँ पर 2 मिनट्स, फॉर 50 मिनट्स, फॉर 50% कंप्लीशन, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 33.33%। इसका क्वेश्चन ये है, सुनिए आप, क्या अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक 50% कंप्लीट होता है 2 मिनट में, कितने मिनट में, 2 मिनट में, तो 33.33% रिएक्शन कितने मिनट में कंप्लीट होगा? कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई रिएक्शन अगर, सुनो, क्या
2 मिनट के अंदर 50% कंप्लीट होता है, तो 33.33% कितने मिनट में कंप्लीट होगा? कैसे निकालेंगे? पहले जो हमारा एक ऑर्डिनरी मेथड है फॉर्मूले से, वो बताता हूँ आपको, बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक्स, दैट इज यूनिटरी मेथड। ओके, सुनिए आप ध्यान से। मेन फॉर्मूला बेटा अपना ये है, ए टी इज इक्वल टू द ए नॉट माइनस के टी। यस सर, ए नॉट माइनस के टी। ओके, सुनिए आप। सो टी इज इक्वल टू द, ये इक्वल टू किधर लेके आया मैंने इसको, ए नॉट माइनस ए टी। यस सर, ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। ओके, सो टाइम कितना है दिया हुआ इसमें, पहले इसमें 2 मिनट है सर, 2 मिनट इज इक्वल टू, यस सर, कितना है 100 माइनस 50% कंप्लीट होगा तो 50 बाकी है, डिवाइडेड बाय के। यस सर, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखिए, दैट फाइंड द टाइम, मतलब टी निकालना है हमें यहाँ पर, रिक्वायर्ड फॉर। ओके, तो ये 100 माइनस 33.33% ये कंप्लीट हो गया, तो कितना बच रहा 66.67%। यस सर, ओके, डिवाइडेड बाय, सुनिए आप, डिवाइडेड बाय के, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, t बाय 2 मिनट, यस सर, इज इक्वल टू 100 माइनस 66.67, ओके, डिवाइडेड बाय के अपॉन 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाय के से की कैंसर। यस सर, ये कितना बच रहा है यहाँ पर 33.33 डिवाइडेड बाय 50। यस सर, कुछ नहीं, बस यहाँ पर t निकालना है। t इज इक्वल टू 33.33 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50। ओके, तो ये 25। ओके, इसको डिवाइड करके देख लेना, 1.33 आता है इसका आंसर टाइम। अब ये तो एक लॉन्ग ट्रिक्स है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स कैसा होगा ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा जो बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए ये 80, ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, 100 से पहुंचा है सबसे पहले 50% पर, कितने मिनट में? 2 मिनट के अंदर। ओके, और अगर ये 100% कंप्लीट होगा, 0 पर पहुंचेगा तो और 2 मिनट लगेंगे। यस सर, मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 4 मिनट लगेंगे। कितना? 4। यस, लेकिन हमें यहाँ पर देखिए पूरी रिएक्शन के लिए नहीं पूछा, इसने पूछा है कि अगर कोई रिएक्शन 33.33% कंप्लीट होता है तो कितना वक्त लगेगा। अब सिंपल सी बात है, सुनिए आप, देखिए मैं यूनिटरी मेथड कैसे लगाता हूँ। 50 मिनट के लिए, 50 मिनट के लिए, ये सॉरी 50% के लिए अगर 2 मिनट लगते हैं, 50% के लिए अगर 2 मिनट लगते हैं तो 10% रिएक्शन के लिए कितना लगेगा? 2/50 इंटू 10। यस सर, मतलब 0.4 मिनट। सिंपल सी बात है ना। अगर 50% के लिए 2 मिनट लग रहे तो 10% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 0.4 मिनट लगेगा, है ना। अब 30 जो है, मतलब इसको 3 बार हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस, 30 बोले तो, है ना, 10, 20, 30। यस, तो 0.4 इंटू 3, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? 10, 0. है ना, और कितना बचा है यहाँ पर? देखिए 0.3, है ना, तो ये कितना होगा बताइए आपको? ये होगा 1.2 प्लस, अब देखिए 0.3, ठीक है, और कितना बचा? 3.33 बचा था, तो हम इसको डिवाइड कर दिए 3 से। कितने से? 3 से। यस सर, समझ में आ रहा कैसे किए थे इसको? ध्यान से देखो, डबल रिपीट करता हूँ, क्योंकि जब तक कि आपको समझ में ना आए तो मज़ा नहीं आएगा रिएक्शन। देखिए कैसा है, सुनिए आप। ये तो एक फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट मैं आपको यूनिटरी मेथड बता रहा हूँ कि 50% रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा है वो 2 मिनट में हो रहा। क्वेश्चन ये है कि 33.33% रिएक्शन अगर कंप्लीट होगा तो उसके लिए कितना वक्त लगेगा। अगर 50% के लिए 2 मिनट लग रहा तो 10% रिएक्शन के लिए कितना लगेगा? 0.4। 20% के लिए और 0.8 डबल कर देंगे। 30% के लिए 1.2। यस सर, लेकिन यहाँ पर सुनिए आप,
और है यहाँ पर 3.33 बाकी है ना। मतलब क्या है यहाँ पर 3.33 बोले तो 1/3, यस सुनिए, मतलब 10/3, ठीक है। 10/3 मतलब यहाँ पर 10 का वैल्यू कितना है 0.4, यस सर, कितना है 0.4 डिवाइडेड बाय, बराबर है डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3, है ना, 3.33 जो परसेंटेज दिया हुआ, यस सर, ठीक है। तो आप इसको देखो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर देने का, और ये कितना आ रहा 1.2, कितना आ रहा टोटल 1.2 प्लस इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देने का, यस सर 1.2 है ना। अब इसमें देखो 1.33 है और ये 20, तो मान लीजिए आप ये आंसर आएगा 0.13, ठीक है। बस ऐड कर दीजिए आप इसको, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, आगे आपको यूनिटरी मेथड समझ में, यस। अब देखिए मैं डायरेक्ट इसको यूनिटरी मेथड से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक रिएक्शन है जो 50% कंप्लीट होता है 2 मिनट के अंदर, ओके, और पूरा 100% ही कंप्लीट होता था कितना 4 मिनट में, 2 + 2 कितना 2 मिनट, 2 2 4। अब इसका हाफ कर दीजिए आप, इसका कितना आएगा 1 मिनट, तो टोटल आंसर कितना, देखिए यहाँ पर 75 है ना, कितना है ये 75, और ये मतलब ये 25 + 25 कितना 50, तो 1 मिनट और ये 2 मिनट कितना 3 मिनट। टाइम कितना लगेगा इसके लिए 3 मिनट। समझ में आया क्या आपको, टाइम रिक्वायर्ड होगा 3 मिनट। बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए, अगर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा 2 मिनट के अंदर, तो सिंपल सी बात है 100% कंप्लीट होगा कितना 4 मिनट में, और पुशअप देखो 75% कितने मिनट में कंप्लीट होता 3 मिनट में, आ गया आंसर। सुनिए कैसा आएगा, देखिए T इज इक्वल टू, यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूंगा, A0 कितना है बताइए आप, A0 है सर यहाँ पर ये A0, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं -AT अपॉन K, यस सर। सो T है यहाँ पर 2 मिनट इज इक्वल टू 100 माइनस कितना कंप्लीट हो रहा 50% हो रहा डिवाइडेड बाय K, यस सर, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा लिखिए T, टाइम पूछा हमें यहाँ पर, यस सर, 100 माइनस, अब देखिए 75% अगर कंप्लीट हो गया कितना बच रहा है यहाँ पर 25 डिवाइडेड बाय, यस सर, K। इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दीजिए आप 1 से, क्या आंसर आता देखिए 2 मिनट इज इक्वल टू, यस सर, ये है यहाँ पर 75 बाय K, यस सर, डिवाइडेड बाय बोलो 50 बाय K, कैसे के कैंसर, ये कितना है 3/2, सो T इज इक्वल टू 3 × 2 मिनट्स डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसर, T इज इक्वल टू आ जाएगा इसमें 3 मिनट्स, यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूला बेस्ड भी। ओके, तो ये था हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए ठीक है, बाय।